हेलो गाइस, मैं हूँ BRB शिवा। आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लाइफ में आगे जा रहे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस रीडिंग में हम देखते हैं कि इस महाशिवरात्रि पे शिव जी आपको क्या क्या उपहार स्वरूप दे रहे हैं, आपके कौन कौन से कर्मों का फल आपको दे रहे हैं और क्या है आपका इस शिवरात्रि से कनेक्शन क्या है आपका। तो आइए आज हम इस रीडिंग में ये जानते हैं गाइस। तो सबसे पहले ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, पर अगर आप शिव भक्त हैं और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो डेफिनेटली आपसे ये रीडिंग 100% रेजोनेट करने ही वाली है। बाकी जो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे रखिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसको करेंगे आपको ये, जब भी इस वीडियो को देखेंगे आपको ये ज़रूर हेल्प करेगी। देखिए पहला ही कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स का। तो जो भी लोग अपनों से दूर थे, यानी कहीं दूर जॉब कर रहे थे या किसी ऐसे काम पे थे जिनसे वो अपनों से मिल नहीं पा रहे थे, हो सकता है कि कुछ ऐसे पार्टनर्स हों जो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनका चल रहा था, उनका अब मिलने का समय आ गया है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें होती हुई नज़र आ रही है जो आपको एक दूसरे से मिलाएंगी, एक दूसरे को नज़दीक लाएंगी। हो सकता है आपका कोई बचपन का साथी हो, कोई फ्रेंड हो, या कोई बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जिसको आप बचपन से बहुत ज़्यादा चाहते थे और उससे आप नहीं मिल पा रहे थे। तो बहुत टाइम बाद अब आप लोग एक दूसरे से मिलने वाले हो गाइस। बहुत से लोग जो एक दूसरे से दूर थे, यानी कि शायद बहुत जल्दी बात भी नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी थे, वो अब ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम निकालते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी चाहत उनको बहुत ही टाइम से थी। बहुत टाइम से वो इस मौके की तलाश में थे कि कुछ ऐसी सिचुएशन बने जो आप उनसे मिल सकें। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, कोई मैरिड कपल हो जो एक दूसरे से बहुत दूर हो, यानी कि अलग अलग जॉब करते हो कहीं भी, या किसी भी सिचुएशन की वजह से वो दूर हो, एक साथ नहीं रह पाते हो। तो ऐसे में आपने अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ एक अच्छा बढ़िया क्वालिटी टाइम बिताते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। यानी कि ज़िंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा फुर्सत का टाइम आप निकालेंगे गाइस, और ये टाइम आप अपनों के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। इस टाइम से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। और कार्ड्स लेते हैं। बचपन की याद ताज़ा होंगी, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। कोई फ्रेंड आपको यहाँ, कोई फ्रेंड या आपका कोई पार्टनर आपको गिफ्ट देते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, बात नहीं हो पा रही हो, थोड़ा सा एक दूसरे से नाराज़ हो, कुछ किसी चीज़ को लेके कुछ मनमुटाव हो गया हो, गलतफहमी हो गई हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सुलटते हुए नज़र आ रही हैं। और आप उनको सॉरी बोलेंगे या वो आपको सॉरी बोलेंगे, तो वो आपको एक गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपको ऐसा देंगे, कुछ ऐसा दे के आपको सरप्राइज़ कर देंगे जो पाने की आपको एकदम उम्मीद ही नहीं थी। ऐसा कुछ वो करके दिखाएंगे, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जिससे आप एकदम से सरप्राइज़ हो जाओगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो ऐसी चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, यानी कि एक रीयूनियन हो सकती है। जो लोग भी दूरी में हैं उनकी डेफिनेटली रीयूनियन हो सकती है। वाह, टेम्परेंस का कार्ड गाइस। टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि दोनों चीज़ों में आप, शायद यही वजह थी कि बहुत दूर थे आप लोग, या हो सकता है कि अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, अपने रिश्तों पे उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे। और ये भी हो सकता है कि किसी वजह से चीज़ों में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, यानी कि अपने पार्टनर में या अपने फैमिली लाइफ में, या ये भी हो सकता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी में आपने बैलेंस बिठा कर नहीं रखा था। उन चीज़ों में मुझे यहाँ बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने काम के लिए भी टाइम निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, डेफिनेटली जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे तो 100% है। उनकी स्पिरिचुअलिटी में उनको कुछ मिलने वाला, यानी कि जी ऐसा
ऐसी कोई चीज़ उनको मिलने वाली है, ऐसी कोई सिद्धि उनको मिलने वाली है, या ऐसा कोई मंत्र जो वो रेगुलर जाप कर रहे थे, या ऐसी कोई पूजा जो वो रेगुलर कर रहे थे जिसको वो कभी भी मिस नहीं करते थे। या बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेगुलर टेंपल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, या गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो उनके इन चीज़ों से प्रसन्न हो के उनको ईश्वर बहुत कुछ दे रहे हैं, यानी कि लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जो चीज़ें कम समय की वजह से या आपके बैलेंस आउट न कर पाने की वजह से आपके हाथों से निकली जा रही थी, वो चीज़ें भी आपको यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं गाइस। और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे पानी नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आप पानी के आसपास रहते हो। आप देखिएगा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास कहीं पानी इकट्ठा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप वाटर साइन के हों, जल तत्व के हों, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हों या आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत हो। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो इन पे ध्यान दीजिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं आगे। शिव जी आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं। ओके, देखिए कुछ लोगों का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस कुछ गड़बड़ हो गया था, पैसे का लॉस हो गया था, किसी चीज़ का लॉस हो गया था। स्पेशली पैसे का मैं देख रही हूँ कि यहाँ लॉस हो गया था। वो लॉस मुझे यहाँ पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। ईश्वर आपको दूसरा चांस दे रहे हैं, यानी किसी चीज़ में आपने अगर कोई लॉस कर दिया था, कुछ खो गया था आपसे, बहुत हद तक वो पैसा हो सकता है, लेकिन कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लव का रिलेशनशिप हो सकता है अपनी फैमिली से या फ्रेंड से या किसी भी तरह से। अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो वो आपको ईश्वर आपको दूसरा मौका देने वाले हैं, दूसरा चांस देने वाले हैं कि आप चीज़ों को फिर से अचीव कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत से और बहुत टाइम तक इन चीज़ों का वेट किया है। आपने हार नहीं मानी है, आपने हार मान के चीज़ों से आप पीछे नहीं गए हैं। आपके इसी पेशेंस को देख के, आपके इसी लगातार प्रयत्न करने को देख के ईश्वर आपको फिर से दूसरा मौका दे रहे हैं। भोलेनाथ, माँ पार्वती आपका उन्होंने हाथ पकड़ लिया है। इस बुरी सिचुएशन से वो आपको निकाल लाएंगे, यानी कि अगर कुछ लॉस हुआ है तो डेफिनेटली इन 6 महीने के अंदर वो पूरा हो, बिल्कुल 100% होगा ही। आप देख लीजिएगा, जो भी अगर पैसे से रिलेटेड आपका कोई नुकसान हुआ है, कहीं पैसा फंस गया है, किसी ने आपका पैसा रख लिया है, दिया नहीं है, तो ये वो पैसा आपको वापस करता नज़र आएगा। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो आपको लोन मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और आपको अभी तक उसके अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो उसका अच्छा रिटर्न मिलते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। तो ऐसी सिचुएशन मैं यहाँ देख रही हूँ, यानी कि भरपूर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यानी कि आप शिव शक्ति की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, उनके हर रूप को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और हम ये देखेंगे लाइफ में अभी आगे क्या होने वाला और क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। देखते हैं आपकी ना लव लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है लव लाइफ में। ओके, बहुत अच्छा है। आपको एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है अपने पार्टनर के साथ। जो भी कुछ कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन दूर होते हुए नज़र आ रहा है। कोई गलतफहमी अगर हो गई थी या किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ गई थी तो वो कड़वाहट दूर होते हुए मुझे नज़र आ रही है। समय अभी जो एक ऊपर नीचे चल रहा था, यानी कि चीज़ों में आपको लग रहा था गिरावट ही होती चली जा रही है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो वो अच्छा टाइम अब मुझे यहाँ शुरू होते हुए नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो बहुत जगल कर रहे हैं। स्पेशली आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे आप बहुत जगल कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये चीज़ लूँ कि नहीं लूँ, मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ, या मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने दूँ या नहीं आने दूँ। या पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, जिन पर्सन का भी आपके माइंड में चल रहा है, आपका जो लव पार्टनर है जिनको आप पसंद करते हैं, उन पर्सन का 2 मिनट आँख बंद करके ध्यान करिए, उनका नाम लीजिए और उसके बाद जो भी आपका प्रश्न यहाँ आ रहा है, जो भी आप उनको लेके सोच रहे हैं, वो उस क्वेश्चन का आंसर एकदम यस है। पर आपको बहुत पेशेंटली और बहुत इंटेलिजेंस के साथ इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है
कोई भी हो सकता है। देखिए फैमिली भी कभी कभी थर्ड पर्सन हो जाती है, या कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है जो दो लोगों को मिलने से रोकती है। ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई भी चीज़ है तो वो यहाँ से मुझे गेट आउट होती हुई नज़र आ रही है। ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी लव लाइफ में एक बेहतरीन रास्ते पे मुझे चलते हुए नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। जो भी थर्ड पार्टी के जो लोग हैं ना, वो इस रिश्ते से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि अपने आप वो इनको या तो छोड़ के भाग निकलेंगे, या कुछ ऐसी बात होगी कि दोनों के बीच में वो जो बहुत दखल दे रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी बहुत दखल दे रही है आप दोनों के रिश्तों के बीच में, वो मुझे यहाँ से गेट आउट होती हुई नज़र आ रही है। और आपका रिश्ता मुझे बहुत अच्छा और बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है। आपको आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या रखना है और क्या छोड़ देना है। देख लीजिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जी हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ही बताता है। मैंने भी बोला ना कि 6 महीने के अंदर आपका कुछ चीज़ें ना बहुत तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। और जो भी लोग एक कर्मा वाले साइकिल में फंसे हुए थे, उनकी वो साइकिल मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग एक ही पैटर्न की ज़िंदगी जिए जा रहे थे, रोज़ रोज़ वही उठना, फिर जाना, फिर जॉब पे जाना, या घर का काम करना, या कुछ भी वही करते रहना। मतलब लाइफ बोरिंग हो जाना, बिल्कुल कुछ आगे समझ में नहीं आना क्या करना है। अरे क्या आज उठ के फिर क्या खाना बनाएं, या आज क्या उठ के कहाँ जाएं, या चलो सिर्फ ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही सब करना है ना। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब एक ही पैटर्न में जिनकी लाइफ चली जा रही है, वो पैटर्न अब यहाँ पे स्टॉप होके एक नई शुरुआत मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है। जो ईश्वर हैं, जो शिव जी हैं, जो शिव शक्ति हैं, उनके गण मुझे आपकी हेल्प करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपको मुझे पता नहीं कि पता है कि नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी ईश्वर की भक्ति करते हैं तो सबसे पहले जो उनके जो गण होते हैं, जो उनके बहुत जैसे कि शंकर भगवान के जो सब गण हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। स्पेशली नंदी बाबा और उनके साथ के जितने भी जो लोग हैं, जो शिव जी के बहुत ही करीब हैं, वो जो भी उनके गण हैं, वो सब आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपको इस पुरानी लाइफ साइकिल से निकालना चाहते हैं, और उसको निकलने के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एक पुराना जो डर रहा था ना आपका लाइफ का, वो बदलेगा, जीवन में नयापन आता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइस। एक साइकिल आपकी कंप्लीट होकर एक नया चैप्टर खुलने वाला है लाइफ का, हर चीज़ में। देखिए ओके, देखिए कुछ लोग जो हैं यहाँ पे शायद सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये जो लोग ऐसे हैं जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हीलर्स हैं, या टैरो रीडर्स हैं, और या इस तरह की हीलिंग देते हैं, या जो एस्ट्रोलॉजी के साथ काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे काम करते हैं, और इसी तरह न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो लोगों से रिलेटेड, जो इस तरह के काम करते हैं लोग, जो लोग टीचिंग करते हैं, या जो भी लोग किसी एक लोगों को लीड करते हैं, यानी लीडरशिप का काम करते हैं, लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे लोगों का इस साल में बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। जितने भी काम मैंने आपको यहाँ बताए, स्पेशली उन काम से रिलेटेड जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उस काम को उनका बहुत प्रोग्रेस होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत अच्छा वो बोलेंगे, जो वो बोलेंगे वो लोग सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको फॉलो करेंगे। जो वो एडवाइस देंगे, लोग उनको मानेंगे, सुनेंगे। शिव जी ने आपका हाथ एकदम कस के पकड़ा हुआ है। जितनी भी आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी थी, सब वो निकल गई है या निकल रही है। बस आपकी लाइफ एकदम बहुत बढ़िया। देख लीजिए, आपके लिए एकदम उन्होंने बिल्कुल एक बाउंड्री बना दी है कि उस बाउंड्री में जो भी बुरे लोग हैं वो इस टाइम में सबको
काट के हटा दिया जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी लाइफ की कि जितने भी जो लोग हैं जिनसे ना आपकी बहुत, जिनको आप पसंद नहीं करते, जिनके नज़दीक आते हैं आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है, आपका माइंड अपसेट होने लगता है। उनको देख के आपको लगता है कि अरे यार ये क्या देख लिया, क्या पर्सन है, इसको देख के मुझे बड़ी नेगेटिविटी फील होती है। इस तरह के नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से काट के अलग कर दे रहे हैं शिव जी। वैसे भी भोलेनाथ जब अपने भक्तों का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर उनके भक्तों को कुछ नेगेटिविटी छू नहीं सकती, चाहे वो एक पर्सन के रूप में है, चाहे वो किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, चाहे उनके ऊपर कोई भी स्पेल किया हो या कुछ भी टोना टोटका किया हो, वो शिव जी उन सब चीज़ों को काटने, देखिए धीरे धीरे ऐसी ही चीज़ें शुरू होती हैं। आप देखिएगा, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा है, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं पर आपका बिज़नेस इम्प्रूव नहीं हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, देखिए रिलेट करिएगा, मैं आपको पहचान बता रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चोट बहुत ज़्यादा लगती होगी, अगर वो ड्राइव करते होंगे तो उनकी हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाता होगा, हल्का फुल्का सही कहीं ना किसी भी तरह से चोट लग जाती हो, किचन में काम कर रहे हो तो हल्का सा हाथ जल जाता हो। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये टाइम है, अब इसके बाद ये चीज़ों में एक रुकावट आ जाएगी, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और मैं कुछ लोगों का यहाँ ये भी देख रही हूँ कि जिनके ऊपर गलत तोहमत लगाई जाती है, यानी कि जिनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, उनको कहते हैं ना कलंक लगा दिया, इस तरह की एनर्जी भी बहुत सारे उनके ऐसे लोगों आप लोगों के आसपास ऐसे लोग हैं जो आप लोगों का नाम खराब कर रहे हैं, आप लोगों की बुराई करते हैं और कुछ ऐसी बातें आप लोगों के ऊपर आपके लिए करते हैं जिससे आपको दूसरों के सामने शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़े। ऐसे लोगों को भी आपकी लाइफ से शिव जी कट करके हटा रहे हैं, यानी कि जो लोग होते हैं ना बेमतलब कलंक लगा देते हैं, ऐसे लोग ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं शिव जी। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना सारे चीटर्स को ना निकाल के एकदम बिल्कुल अंतर ध्यान हो जाएंगे आपकी लाइफ से, ऐसे लोग डिसअपियर, गायब। और देखिए ज़रा आपको किस चीज़ से और ब्लेस किया जा रहा है शिव जी, और आपको क्या देने जा रहे हैं। इस शिवरात्रि का बहुत बड़ा महात्म्य है, इसका ज़रूर से वो करिएगा, आप ज़रूर मंदिर जाइएगा, या कोई भी चीज़ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और आप बराबर आपके मन में वो चीज़ चलती रहती है तो आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि शिवरात्रि में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ये दिन और रात दोनों ही होता है। और अगर इस दिन में अगर आपके यहाँ कोई बेबी हो रहा है, या आपकी मैरिज हो रही है, या आपकी एंगेजमेंट हो रही है, या आप कोई नया काम करने जा रहे हो, कोई भी नया काम, अपना घर बनाने जा रहे हो, उसकी नींव रखनी हो, या कुछ भी ऐसा आपको करना हो, तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना महाशुभ और दुर्लभ संयोग है इस रात्रि का, इस दिन का। इसका फ़ायदा गाइस ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि वैसे भी शिव जी आपके ऊपर कृपा बरसा ही रहे हैं। लेकिन अगर आपने ठीक से अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, ठीक से चीज़ों को आगे इस दिन का बहुत फ़ायदा उठाया, तो ये चीज़ें 1000 गुना बढ़ के आपकी लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं गाइस। ओके, मैंने कहा ना चीज़ें एकदम आपकी लाइफ में साफ आपको हर चीज़ नज़र आने वाली है। अच्छा, लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजंस आप लेने वाले हैं, और आपके ये डिसीजंस आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट देने वाले हैं गाइस। जो भी आज आप फैसला करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको फ्यूचर तक मिलता जाएगा गाइस। अब हम शिव शक्ति कार्ड से कुछ लेते हैं। देखें शिव जी आपको और क्या क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या आपको अपने भक्त को वो क्या बताना चाहते हैं कि ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, ये करने से तुम मेरे और भी प्रिय बन जाओगे। तो हम देखते हैं वो क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो क्या बातें हैं जो शिव जी आपको बताना चाहते हैं इन कार्ड्स के द्वारा। ओके, एम्ब्रेंस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेंस पॉजिटिविटी। देखिए, माफ़ करना सीखिए। शिव जी कहते हैं अगर किसी की वजह से आपका बहुत मन मुटाव है तो उसको माफ़ करना सीखिए, उन चीज़ों में अटकिए मत, आगे बढ़ जाइए, चीज़ों में आगे बढ़ जाइए। अगर आप
किसी को माफ़ कर देते, किसी ने आके बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत कर दिया और आपके मन में वही चीज़ चलती रहती है, गलत चीज़ें चलती रहती हैं कि अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया और उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। ऐसी नेगेटिव चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। शिव जी आपसे कहते हैं लोगों को माफ़ करना सीखें, क्योंकि लोगों को जितना ही माफ़ करेंगे आपके अंदर से नकारात्मक चीज़ें अपने आप निकलती जाएंगी और आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे लाइफ में गाइस। और जो बहुत लोग पॉजिटिव होते हैं और सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि क्षमा ही सबसे बड़ा दान है, वो दान आपसे शिव जी बोलते हैं, उस क्षमा का दान आप करिए। तो वो आप उनके प्यारे भक्त हैं, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं कि क्षमा का दान करो। किसी के लिए भी मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी लेके मत चलो, किसी के लिए भी मन में कोई नकारात्मकता लेके मत चलो और कुछ बुरा मत सोचो। उसकी लाइफ में जो भी होगा वो मैं देखूंगा, वो मैं हैंडल करूँगा, लेकिन तुम अपनी लाइफ से ये सारी नेगेटिविटी निकाल दो, चीज़ों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। लाइफ बहुत सुंदर है और बी पॉजिटिव। वो कह रहे हैं कि अपने मन को निर्मल और कोमलता से भर लीजिए, क्योंकि निर्मल और कोमल मन के अंदर, एक सुंदर मन के अंदर, एक साफ हृदय के अंदर ही शिव जी का वास होता है। ऐसा शिव जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। देखें शिव जी और आपसे क्या कह रहे हैं। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। अगर कोई चीज़ें डिलेज हो रही, मैंने बोला ना अभी सब चीज़ें बहुत लाइनअप है आपकी, तो शिव जी कह रहे हैं अगर किसी चीज़ की कोई डिले हो रही है, लाइफ में कोई चीज़ तुमको नहीं मिल रही है, तो उसकी दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो अभी समय तुम्हारा सही नहीं है, अभी वो समय नहीं सही है जिसमें कि मैं तुमको वो चीज़ दूँ, इसलिए उस सही समय का इंतज़ार करो। मैं तुमको डेफिनेटली तुम्हारे परिश्रम का फल दूंगा, जो भी तुमने मेहनत करी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और अगर वो चीज़ तुमको नहीं मिली तो तुमको ये समझना चाहिए कि वो तुम्हारी बेहतरी के ही लिए तुमको नहीं मिली है, वो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए तुम्हारे लाख मांगने पर भी मैं तुमको वो चीज़ नहीं दे रहा हूँ। इस तरह का संकेत वो आपको दे रहे हैं, ये आपको मैसेज दे रहे हैं और आपको इस मैसेज को अपने सिचुएशन के हिसाब से लेने की ज़रूरत है गाइज़। अगर आपकी लाइफ में कुछ डिले हो रहा है, नहीं मिल रहा है, वो चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई काम हो, कुछ भी हो, तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसका भी सही समय नहीं आया है या वो चीज़ आपके लिए एकदम सही नहीं है। ऐसा शिव जी आपको बताना चाहते हैं। बोल नंदी, देखिए नंदी बोलते हैं ना कि जब आपने पता नहीं ये कथा सुनी है कि नहीं, ये कहानी सुनी है कि नहीं, कि जब शिव जी ने हलाहल पिया था, जब उन्होंने अपने गले में जहर को धारण किया था, क्यों धारण किया था? ताकि सारे संसार को उस हलाहल से बचा सके, सारा जहर अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, क्यों? तो सारी यानी कि सारी ह्यूमैनिटी के लिए, सारी मानवता के लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, ये सोच समझ के भी कि उनके गले में, तो उन्होंने, नंदी भगवान ने क्या किया, वो तो बहुत परम भक्त है ना शिव जी के, तो जब शिव जी ये धारण कर रहे थे हलाहल, ये जहर पी रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदें धरती की तरफ आ रही थी। तो जो बूंदें धरती की तरफ आ रही थी वो नंदी भगवान ने, नंदी बाबा ने अपने मुंह में ले ली, अपने ऊपर धारण कर ली। क्यों? क्योंकि शिव जी चाहते थे कि ये सारा संसार ही इस विष से मुक्त हो, ये विष उन तक ना पहुँचे। उनकी इसी मनोदशा को भाप के नंदी बाबा ने वो जो बचा हुआ जो इधर उधर जहर गिर रहा था वो सारा खुद धारण कर लिया, ताकि मेरे प्रभु जो भी चाहते हैं वो पूरा हो। या इससे क्या हुआ कि नंदी बाबा जो है भगवान शिव के सबसे ज़्यादा चहेते वो बन गए, मतलब बहुत ज़्यादा ही ये अपने इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। ऐसी भक्ति की वो आपसे उम्मीद करते हैं, यानी एक बड़ा सिर्फ अपना ही फ़ायदा ना देखें, ह्यूमैनिटी का फ़ायदा देखें, पूरी मानवता का फ़ायदा देखें। ऐसा कुछ काम करें, ऐसा कुछ काम करने आए हैं आप इस धरती पे। और इसी वजह से शिवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है आपकी लाइफ में, शिवरात्रि का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अपनी पास्ट लाइफ से ये करते हुए चले आ रहे हैं। ये शिव जी की पूजा ये इस लाइफ की नहीं है, न जाने ये कितनी ही लाइफ से आप करते चले जा रहे हैं, और पिछले जन्म के किसी आपकी भक्ति के फल को इस जन्म में, इस लाइफ में वो आपको दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आप भी एक ऐसे ही भक्त बन के उभरिए जैसे कि नंदी जो
भोलेनाथ की सेवा में ही जिनको अपना जीवन सुखमय लगता है, उनको लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, वो बस भोलेनाथ को खुश देखना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। और जिसकी वजह से आज पूरे संसार में जब भी शिव जी का नाम लिया जाता है, नंदी बाबा का नाम लिया जाता है, ऐसे भक्त की तरह वो आपको बनाना चाहते हैं। तो ऐसी भक्ति आपको अंदर लानी होगी, यानी कि अपना तो सोचें ही, पर कुछ इतना बड़ा, इतना अच्छा सोचें जिससे पूरी मानवता का कल्याण हो। कितना खूबसूरत मैसेज है, कितना बड़ा मैसेज है। आप इसको ज़रूर से धारण करिएगा गाइस, बिल्कुल। इतने परम भक्त अगर आप हैं, तभी आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप अगर इस वीडियो पे हैं तो आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स, ये सारी ब्लेसिंग्स ऐसे वेस्ट मत करिएगा, इनको क्लेम करिएगा गाइस। डेफिनेटली आप देखिएगा आपका जीवन धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। मैं और कार्ड्स भी लूँगी अभी। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। क्या कहा मैंने आपसे कि आप ऐसे भक्त बन के दिखाइए, बाकी तो उन्होंने आपका हाथ थाम ही रखा है, सब कुछ वो देंगे आपको। ऐसा नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि तुम बस प्रयास ही ना करो, मैं सब तुमको, नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म के बिना तो कोई फल होता ही नहीं है। आप कर्म करते जाइए, फल तो वो आपको देंगे ही, कोई रोक नहीं सकता है। देखिए उन्होंने ब्लेसिंग्स के लिए हाथ उठा रखा है, आपको वो ब्लेस कर रहे हैं जो। और भोलेनाथ जिसको दे उसको क्या नहीं मिलेगा लाइफ में, उसके पास सब कुछ होगा। एक अच्छा पार्टनर होगा, बहुत प्यार करने वाला पार्टनर होगा, एक अच्छी फैमिली आपको मिलेगी, एक ऐसी फैमिली मिलेगी जो आप पे अपनी जान तक दे सके, जो आपके लिए, जो आपकी खुशी में अपनी खुशी को महसूस कर सके, जो आपके दुख में अपने आप को दुखी महसूस करे। ऐसी फैमिली और ऐसे पार्टनर की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। लाइफ में फॉर्च्यून आपके आ रहा है, मतलब हर तरफ से अच्छी है। आपकी हेल्थ अगर ख़राब है तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। अगर किसी पैसे की तंगी है तो वो सारी तंगी निकलने वाली है। लाइफ में बहुत कुछ आप मुझे यहाँ अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। चलिए रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, मैं एक कार्ड और लेती हूँ कि मेरे भोलेनाथ, हम सब के भोलेनाथ, हम सब भक्तों को और क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। वाह, लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग ए फ्रेश स्टार्ट। मैंने क्या कहा आपसे कि तू बस कर्म करता जा, फल तो मैं तुझे दूंगा ही। उस फल को तेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। शुरुआत करिए, एक नई शुरुआत करिए, लॉर्ड गणेशा की पूजा करिए। कहते हैं ना, कोई भी काम शुरू करने से पहले गणपति जी का नाम लेते हैं तो वो काम शुभता की ओर बढ़ता है, यानी कि आपका लाइफ शुभता की ओर बढ़ रही है। क्या नहीं है इनके पास, ये क्या नहीं दे सकते? रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, समृद्धि भी है, प्रसिद्धि भी है। हर चीज़ लेके आपके लिए खड़े हैं। बस आपको लाइफ में पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ों को धारण करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ गणपति जी की भी बहुत पूजा करते होंगे, कोई रिचुअल इनसे रिलेटेड ज़रूर करते होंगे। या कार्ड ये भी बता रहे हैं कि कोई भी काम आप शुरू करें तो उसके पहले आप श्री गणेश का नाम ज़रूर लें। बहुत ही एक अच्छी और ख़ूबसूरत स्टार्ट मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि आपकी हेल्थ अगर बिगड़ी हुई थी, कि जो लोग बहुत भी हेल्थ इशू से गुजर रहे थे, उनकी हेल्थ डेफिनेटली बहुत अच्छी और शानदार होने वाली है गाइस। तो ऐसी शिव कृपा आपके ऊपर बरस रही है, तो इस शिवरात्रि का फ़ायदा उठाइए। भोलेनाथ के जो भी उन्होंने मैसेज दिए हैं उनको फॉलो करिए। यही है आपका कनेक्शन शिवरात्रि से, यही है आपका कनेक्शन शिव शक्ति से। तो जो भी हो, एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करिएगा गाइस। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कैसा लगता है मेरी रीडिंग, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हर हर शंभू।